उद्यम आधार बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में आ जाना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है उद्यम आधार। जैसे आप इसे गूगल पर सर्च करेंगे आपके सामने ये वाली वेबसाइट आ जाएगी, उद्यम रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट.इन। इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप देखें तो ज़ीरो कॉस्ट में ये आपका बन जाता है। तो उद्यम आधार का अगर हम बात करें तो इसका प्रयोग आप लोन लेने के लिए भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले वेलकम टू रजिस्टर हियर पर फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर वाला पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपने जो आधार संख्या है वो दर्ज कर लेनी है। तो जो भी उद्यमी रजिस्ट्रेशन के लिए आए उसकी आधार संख्या यहाँ पर आपको दर्ज कर लेनी है। इसके बाद में आप देखें तो जैसे आप आधार संख्या लगाते हैं उसके पास में आपको उसका नाम भी भरना होता है। उसके बाद आप देखें तो नीचे की तरफ इसमें चेक किया हुआ है। तो सबसे पहले हम जो नाम है वो आधार कार्ड के हिसाब से भर देते हैं। उसके बाद वैलिडेट एंड जनरेट OTP। तो आधार में जो भी रजिस्टर्ड नंबर है उन पर OTP चला जाएगा। तो आपको वैलिडेट एंड जनरेट OTP पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप देखें तो जो OTP है वो आपको दर्ज कर लेना है। जो भी मोबाइल नंबर है उसकी 4 संख्या आपको यहाँ पर बता दी जाती है लास्ट की, तो आपको OTP प्राप्त हो जाता है। वो OTP आपको यहाँ पर लगा देना है और उसे वैलिडेट कर देना है। तो हमने OTP लगा दिया है और वैलिडेट कर दिया है। इसके बाद आप देखें सबसे पहले संगठन का प्रकार में आप देखें तो ये एकल स्वामित्व है, मतलब कि पार्टनर में पार्टनर वो सारा आपको भर देना। यहाँ पर सभी प्रकार के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने जो पैन कार्ड नंबर है वो आपको भर देने। अगर आप कंपनी का नाम से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो कंपनी का आपको पैन कार्ड लगाना होता है। पैन वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही पेन वैलिडेट पर आप क्लिक करेंगे और दोनों जानकारी जो है वो अगर सही होगी तो ये ऑटोमेटिकली मैच कर लेगा। तो ये आप देखें हमारा मैच हो चुका है। इसके बाद हमें कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। तो अब हम कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखें तो आपके सामने अगर आप ITR फाइल करते हैं तो ऑटोमेटिकली यस आ जाएगा, अन्यथा आप देखें तो ऑटोमेटिकली नो आ जाएगा। GST अगर आप भरते हैं आपके पास है तो यस करना, अन्यथा नो करके आप नीचे आएंगे। यहाँ पर आप देखें तो सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर दर्ज कर लेने हैं। 7 नंबर में आप देखें तो यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस दर्ज कर लेना है। यहाँ पर आप देखें तो जो कैटेगरी है वो सब कुछ यहाँ पर दी गई है। एज पर कैटेगरी में आप देखें तो OBC ST SC ये सारी जो कैटेगरी है उसका कंट्रीब्यूशन वो सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले हमें हमारा जो ईमेल एड्रेस है वो सही से दर्ज कर लेना है। इसके बाद में सामाजिक वर्ग में आप देखें तो आपकी क्या है, ST SC OBC जो भी है वो आपको अपनी कैटेगरी भर देनी है। तो हम हमारी जो कैटेगरी है वो हम इसमें भर देते हैं। इसके बाद में जेंडर सेलेक्ट करना है और इसके बाद में दिव्यांग यस और नो करना है। इसके बाद में उद्यम का नाम, तो यहाँ पर आपको अपनी जो फर्म का नाम है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद में आप देखें तो आपकी फर्म नीचे ऑटोमेटिकली एड यूनिट में आ जाएगी। तो सबसे पहले हमें हमारी जो फर्म है उसका नाम हमें लिख लेना है। तो आपकी जो भी कंपनी या शॉप का नाम है, जो भी आप जिस नाम से अपना काम करते हैं वो यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आप देखते हैं एड यूनिट पर यहाँ पर ये नाम लिख कर एड यूनिट कर देना है। यहाँ पर आप देखें आपकी जो यूनिट नेम ऐड हो जाएगी। उसके बाद इकाई के नाम को आपको क्लिक करना है। लोकेशन ऑफ प्लांट में आपको जो एड्रेस है लोकेशन ऑफ प्लांट का वो आपको कंप्लीट भर देना है। सबसे पहले भवन का नाम, ग्राम और ब्लॉक जो भी आप इसमें आपके वहाँ का जो एड्रेस है, जो आपकी शॉप का एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। मतलब कि आपका जो प्लांट है वो अगर शॉप में ही है तो आपको वहाँ का जो एड्रेस है वो ही फिलअप करना है, क्योंकि नीचे आपको कार्यालय का एड्रेस भी फिलअप करना होता है। यहाँ पर आपको पिन कोड दर्ज कर लेना है। उसके बाद में आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। तो हम राजस्थान सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद राजसमंद सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में ऐड प्लांट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखें तो हम हमारे जो ज़िला है उसका चयन कर चुके हैं। इसके बाद में हमें ऐड प्लान पर क्लिक कर देना है और हमारा जो ब्लॉक संख्या है वो भी हम इसमें दर्ज कर लेते हैं। उसके बाद में हमारा जो प्लांट है वो आप देखें तो ऐड हो चुका है। उसके बाद में कार्यालय में भी आपको सेम टू सेम प्रोसीजर अपनाना है। अगर आपके कार्यालय का एड्रेस अलग है तो आप अलग लिख सकते हैं, अन्यथा अगर सेम ही जगह है आपका कार्यालय का जो ऑफिस है वो भी, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हमारा जो ऑफिस और जो शॉप है वो दोनों एक ही जगह है, तो हम सेम टू सेम एड्रेस इसमें भी फिलअप कर देंगे। तो ऊपर जो एड्रेस हमने लिखा था सेम टू सेम वो वाला ही हम इसमें लिख रहे हैं। तो ये जो एड्रेस है वो अगर आप देखें तो आपको अपने कार्यालय का लिखना है, ये आपको अपना खुद का नहीं लिखना है। तो ये हम सब कुछ यहाँ पर लिख देते हैं। स्टेट लाइन का नेम, सिटी कौन सी लगेगी वो सारी चीज़ें, पिन कोड, नंबर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो ये हम एक एक करके इसमें लिख देते हैं। यहाँ पर हम हमारी जो पिन कोड है वो भी दर्ज कर देते हैं। इसके बाद में हमें हमारा जो स्टेट है वो भी चयन कर लेना है। इसके बाद में आपको आपका ज़िला चयन करना है और उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आप देखें तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन की आपकी क्या है इनकॉर्पोरेशन करने की, तो ये आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। तो हम यहाँ पर हमारी जो डेट है जब हमने शॉप का ये किया था तो वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो हमारी डेट हमें यहाँ पर चयन कर लेनी है। इसके बाद में अगर आप देखें डेट ऑफ कॉन्समेंट में भी आपको यहाँ पर जो आपकी डेट है, जो आपकी शॉप या फिर आपका जो फर्म है उसके
कमेंसमेंट का जो डेट है वो भी यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो वो भी हम इसमें फिलअप कर देते हैं। इसके बाद में आप देखें तो आपको अपने बैंक की जो जानकारी है वो भी यहाँ पर दर्ज कर देनी है। तो आप जिस भी बैंक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं अपनी शॉप के लिए, उस बैंक का नाम आपको भर देना है जो आपकी शॉप से अटैच है, उसका IFSC कोड यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में आप देखें तो आपको अपने बैंक की जो खाता संख्या है वो यहाँ पर आपको दर्ज कर देनी है। तो आपका जो भी खाता है आप किसी भी बैंक का चयन कर सकते हैं, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है। तो यहाँ पर आपको खाता संख्या लिख देनी है। उसके बाद में आप सेवा देते हैं या फिर विनिर्माण करते हैं वो आपको सर्च कर लेना है। विनिर्माण में ट्रेंडिंग, व्यापारिक, सेवा या फिर विनिर्माण सब कुछ आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे। इनमें से आप होलसेलर हैं या क्या है, इन तीनों ही कोड में आपको चयन कर लेना है। तो आपको अपने हिसाब से जो भी चयन है वो अपने काम के हिसाब से चयन कर लेना है, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो सभी प्रकार के काम आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग में आप देखें तो वेयरिंग, अपरिंग, लेदर रिलेटेड प्रोडक्ट, जिससे फूड रिलेटेड प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग में आप क्या करते हैं वो आपको यहाँ पर लिख देना है। तो हम हमारी जो भी शॉप की डिटेल है वो हमें यहाँ पर भरनी होती है। सेवरेजेस, सिविल इंजीनियरिंग, आप किस में अपने रजिस्ट्रेशन है वो करना चाहते हैं वो सारी जानकारी यहाँ पर आपको देनी होती है। तो यहाँ पर आप देखें इन्फॉर्मेशन में है तो इन्फॉर्मेशन, या सभी प्रकार की जो सेवाएं हैं उसमें भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा व्यापारिक में आप जा सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, फूड और बेवरेजेस सर्विसेज, एक्टिविटी, यहाँ पर जो भी आपका है वो आप कर सकते हैं। तो हमारी जो शॉप है उसको अगर आपको इसमें जो डिटेल है वो आपकी नहीं मिलती, सबसे नीचे आपको अदर का ऑप्शन भी मिल जाएगा। उसके बाद में हमारी जो शॉप है वो फूड एंड बेवरेजेस से रिलेटेड है, वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। NIC डिजिट कोड 4 में भी हमें चयन करना होता है। यहाँ पर आप देखें तो रेस्टोरेंट, मोबाइल, फूड सर्विस, एक्टिविटी इस टाइप की है। तो हमारी जो मोबाइल और ये अदर फूड सर्विसेज में भी रख सकते हैं, जो भी आपकी है हमारे अदर में रखेंगे। यहाँ पर आप देखें तो ये हमें ओके करने के बाद इसमें फाइनल में आ जाएगा एक्टिविटी और फूड कंट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, या फिर ऑपरेशन कैंटीन वाला ही हमारा सही रहेगा क्योंकि हमारा कैंटीन है। उसके बाद एक ऐड एक्टिविटी पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आप कितने लोगों को यहाँ पर काम दे रहे हैं उनका आपको दर्ज करना है। तो हमारे यहाँ पर सिर्फ एक जने को ही हम काम दे रहे हैं, जिसे हमने काम पर रखा हो उसे हमें लिख देना है। अगर आप 2 जने को दे रहे हैं 2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का जो प्रीवियस ईयर का जो रिटर्न डाउन वैल्यू है वो आप यहाँ पर भर सकते हैं, मतलब कि आपकी कंपनी के आपके हिसाब से कितनी वैल्यू है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद में कॉस्ट कितना है, जो पोल्यूशन कंट्रोल और जो भी आप खर्चा देते हैं वो आपको यहाँ पर भरना है। इसके अलावा टर्नओवर कितना है वो भी आपको यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर आप देखें जैसे आप जो संख्या है वो दर्ज करेंगे नीचे इंग्लिश में ऑटोमेटिकली लिखी हुई आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको जो भी अपनी कंपनी की वैल्यू है वो आप बता सकते हैं, अपनी कंपनी में कितने पैसे लगाए हैं वो भी आप बता सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको इसमें दर्ज कर लेनी है। तो यहाँ पर आप देखें नेक्स्ट में, तो यहाँ पर आपको कितना वॉल्यूशन, रिसर्च, डेवलपमेंट में आपका खर्च होता है वो भी आपको बताना है। इसके अलावा टोटल टर्नओवर कितना है वो आपको यहाँ पर बता देना है। इसके बाद में आप यहाँ पर और देखें तो आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट, यस नो आप कर सकते हैं अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, अन्यथा आप इन्हें खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद में आप देखें तो आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका कितना खर्चा होता है वो भी आपको यहाँ पर भर देना है। एक बार आप इस फॉर्म को वापस से रीचेक भी कर सकते हैं कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई या फिर कुछ लिखना बाकी तो नहीं रह गया। तो हमने हमारी जो चेक है वो कर लेते। फिर भी अगर आप देखें सबमिट एंड गेट OTP पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपसे अगर और कोई चयन बाकी है तो वहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। तो आपको व्यापारिक है या गैर व्यापारिक वो आपको चयन कर लेना है। इसके बाद में आपको सबमिट एंड गेट OTP पर क्लिक करना है। उसके बाद में ओके कर देना है। हमने फॉर्म पूरा चेक कर लिया था और उसके बाद हम सब जो OTP है वो हमारे मोबाइल पर आ जाएगा। और वेरिफिकेशन कोड आप देखें तो नीचे जो कैप्चा कोड लिखा है वो हमें इसमें दर्ज कर लेना है। तो यहाँ पर हमें जो OTP है वो दर्ज कर लेना है जो भी हमें मोबाइल पर प्राप्त हुआ है। सत्यापन कोड में आपको जो कैप्चा कोड है वो फिलअप कर देना है। उसके बाद में फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट के बाद आपका जो फॉर्म है, जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो अपना जो प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार हमें अपना प्रिंट निकालना है। हमारा जो फाइनल सबमिट है वो हो गया है। उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो नंबर है वो भी हमें मिल चुका है। हम जैसे ही इस पर ओके करेंगे, यहाँ पर आप देखें तो थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन का आ गया है, यहाँ पर हमें ओके कर देना है। तो हमारा रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुली हो चुका है। इसके बाद में हमें हमारा जो रजिस्ट्रेशन का आवेदन है वो प्रिंट करना है। तो सबसे पहले हमें उद्यम नंबर लिखना है जो हमें अभी मिला है। इसके बाद में मोबाइल नंबर दर्ज करना है। इसके बाद में आप देखें तो OTP का ऑप्शन चूज़ करना है कि आपको मोबाइल पर OTP लेना है या फिर आपको
ईमेल पर ओटीपी प्राप्त करना है तो हम मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त करेंगे। वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। ओटीपी मोबाइल पर सेंड हो जाएगा। हमें यहाँ पर ओटीपी लगा देना है। तो ओटीपी की अगर हम बात करें तो ये 10 मिनट के लिए वैलिड रहते हैं। हमें ओटीपी प्राप्त हो चुका है। उसके बाद में वैलिडेट ओटीपी एंड लॉगिन पर क्लिक करना है। उसके बाद में आप देखें तो यहाँ पर प्रिंट सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ रहा है। ये हमारा कंप्लीट सर्टिफिकेट बना हुआ है तो हमें ये वाला प्रिंट नहीं करना है। हमें ऊपर क्लिक करना है प्रिंट सर्टिफिकेट पर। इसके बाद में आप देखें तो यहाँ पर प्रिंट विथ एनेक्स्चर आएगा। ये आपका नॉर्मल सर्टिफिकेट है। प्रिंट विथ एनेक्स्चर आपको करना है तो ये हमें क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें तो आपका जो फॉर्म है वो 4 पेज में कंप्लीट आ रहा है। तो इसे आप कम ज़्यादा साइज़ के हिसाब से भी सेट करके प्रिंट दे सकते हैं। तो ये काफ़ी सिंपल ऑप्शन था और आशा करूँगा आपको समझ में भी आया होगा। ऐसे और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई हेल्प चाहिए हो तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।